आज हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में नॉइस पॉल्यूशन, जो कि आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 5 है, और इसमें जो सब यूनिट्स हैं 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 और 5.5, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब इसमें सबसे पहले आता है कि नॉइस पॉल्यूशन होता क्या है। इसका सबसे सीधा सा जवाब है एनी अनवांटेड साउंड दैट इज नॉट कंफर्टेबल टू अस, दिस इज नॉइस। जो भी साउंड हमें किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करे उसको हम नॉइस बोलते हैं। ये एक लैटिन वर्ड है नॉसिया, उससे ये वर्ड डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है ऐसी सिग्नल जिसमें उल्टी आने का जी करता है। सो नॉइस इज अनप्लेजेंट एंड अनडिजायरेबल साउंड विच लीड्स टू डिस्कम्फर्ट टू ह्यूमन बीइंग्स। सबसे आसान डेफिनेशन है इसकी। अब हम जो नॉइस पॉल्यूशन या हम साउंड की बात करें तो इसको किसमें मेजर करते हैं? डेसिबल, जिसको बोलते हैं डीबी, स्मॉल डी कैपिटल बी। सबसे कम आवाज, सबसे कम इंटेंसिटी की आवाज जो हम सुन सकते हैं दैट इज 1 dB। ड्यू टू इंक्रीजिंग नॉइस अराउंड द सिविलाइजेशंस, नॉइस पॉल्यूशन हैज बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न। पहले के जमाने में नॉइस पॉल्यूशन की इतना डिस्कशन नहीं होता था, लेकिन धीरे 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 समय के साथ अब नॉइस पॉल्यूशन के एडवर्स इफेक्ट्स को देखते हुए नाउ इट हैज बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न। सम ऑफ मेजर कॉजेज या सोर्सेज जो इसके होते हैं वो हैं व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स, लाउड स्पीकर्स, क्रैकर्स, पटाखे वगैरह हम छोड़ते हैं। और यदि हम घरों की बात करें, जो नॉइस पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं, टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, रेडियो, जब इनको हम हाई वॉल्यूम पे सुनते हैं तो दे बिकम अ सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। अब इसमें आता है कि टाइप ऑफ नॉइस पॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, इनको किस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला आता है ट्रांसपोर्ट नॉइस। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ ट्रैफिक नॉइस which has increased in recent years with the increase in number of vehicles. The increase in noise pollution leads to deafening of older people, headache, hypertension. जो आबादी बढ़ रही है, हमारी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रही है, उन रिक्वायरमेंट में व्हीकुलर रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। हम सभी को मूवमेंट के लिए स्कूटर चाहिए, कार चाहिए, एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए हमें बसों की सुविधा चाहिए, ट्रेन की सुविधा चाहिए, हवाई जहाज की सुविधा चाहिए। तो ये ट्रैफिक जिस तरह से बढ़ रहा है, इट हैज बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। जिन लोगों के मकान मेन सड़कों के पास में, हाईवे के पास में, वो इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है, इन पर्टिकुलर बात कर रहे हैं हम, जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें वो बहरे तक हो सकते हैं। हेडेक भी इसकी एक समस्या, सिर दर्द हो जाता है। हाइपरटेंशन, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह भी इससे डिस्टर्ब हो सकता है।
उसके बाद आता है नेबरहुड नॉइस। घरों में जो भी हमारे सामान होते हैं, वॉशिंग मशीन आप चला रहे हैं, मिक्सर आप चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, रेडियो चला रहे हैं, बर्तनों की आवाज, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं आप, लाउड स्पीकर्स का यूज कर रहे हैं, तो दिस हैज बिकम अ सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल नॉइस, जितनी भी इंडस्ट्रीज है वहां मशीन्स चलती हैं, वो मशीन्स बहुत ज्यादा आवाज भी करती हैं, तो दैट इज अ सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। जो रिसर्चर्स हैं इस फील्ड में, जिन्होंने रिसर्च की है, उनके अनुसार हमारी हियरिंग एबिलिटी या हमारे सुनने की क्षमता 20% तक रिड्यूस हो जाती है यदि हम उस वातावरण में रह रहे हैं जहां पे नॉइस पॉल्यूशन है। तो बड़ा सजग रहने की जरूरत है कि हम तेज आवाज के वातावरण से बचें। हम खुद भी धीरे बोलें और उम्मीद करें कि दूसरे लोगों को हम समझा पाएं। धीरे बोलें या जिन मशीनरीज को या जिन इंस्ट्रूमेंट्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका वॉल्यूम उतना ही रखें जितनी हमें जरूरत हो। वो किसी और के लिए नॉइस पॉल्यूशन का सोर्स नहीं बने। नेक्स्ट है इसमें कॉजेज एंड सोर्सेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, जो बेसिकली हमने अभी स्टडी कर रखा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया, आबादी बढ़ने बाद इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी। हमें हर तरह की इंडस्ट्री चाहिए, हमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी चाहिए, हमें कपड़े की इंडस्ट्री भी चाहिए, हमें वुड वर्क की इंडस्ट्री भी चाहिए, सभी तरह की इंडस्ट्री चाहिए क्योंकि डिमांड है। अब इंडस्ट्री में हैवी मशीन्स का यूज होता है, जनरेटर, मिल्स, एग्जॉस्ट फैंस, ये सब कहीं ना कहीं अनवांटेड साउंड, जिसको हम नॉइस कहते हैं, ये प्रोड्यूस करती है। व्हीकल्स, दिन पर दिन व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। सड़कों पे जो व्हीकल्स चलते हैं, आप उसे समझ सकते हैं कि व्हीकल के कारण नॉइस पॉल्यूशन की समस्या कितनी गंभीर है। इवेंट्स, जो फंक्शंस हमारे घरों में होते हैं, वेडिंग्स, हम घरों में शादी, जन्मदिन, हर तरह के फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं, तो वहां पब्लिक गैदरिंग्स भी होगी, वहां लाउड स्पीकर्स का यूज भी होगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या, और खास तौर से उन कॉलोनीज वालों से वो ज्यादा सफर करते हैं जिनके पास में इस तरह के वेडिंग प्लेस होते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग प्लेस होते हैं, शादी समारोह स्थल। उनको बहुत दिक्कत होती है इस तरह के एक्टिविटीज से। कंस्ट्रक्शन साइट्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, जहां पे भी निर्माण कार्य चल रहा हो, आप जाके देखें वहां कितनी आवाजें होती हैं। वहां कई तरह की मशीन्स का यूज किया जाता है। वहां जो लेबर होती है, उनके तेज से चिल्लाने से या बोलने से, वो भी एक बहुत बड़ा अपना सोर्स है नॉइस पॉल्यूशन का। नॉइस पॉल्यूशन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन? अननेसेसरी यूज ऑफ हॉर्न्स, सड़कों पे बिना मतलब हॉर्न बजाना, यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स इन रिलीजियस फंक्शंस,
फायरवर्क का यूज करना, इंडस्ट्रियल नॉइस, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो नॉइस होती है, रेलवे या एयरक्राफ्ट वगैरह की नॉइस, जिनके मकान एयरपोर्ट के पास में है, वो देश समझ सकते हैं कि एयरक्राफ्ट जब लैंड करता है, टेक ऑफ करता है, तो उसकी कितनी तेज आवाज होती है। उसके बाद आता है इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, हाइपरटेंशन, इसमें ब्लड प्रेशर वगैरह का इंक्रीज होना, हियरिंग लॉस, जैसे अभी आपको बताया, तेज आवाज से हमारी हियरिंग एबिलिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। स्लीपिंग डिसऑर्डर, तेज आवाज के कारण आपके मकान यदि हाईवे के पास में रात को तेज बस निकलती है हॉर्न बजाते हुए, आपकी नींद टूट जाएगी, दैट इज स्लीपिंग डिसऑर्डर। और उसके कारण थकान सी महसूस होती है, हमारा अगले दिन एनर्जी लेवल बहुत कम होता है, स्वभाव हमारा इरिटेटिंग हो जाता है और माइंड स्टेबल नहीं रहता क्योंकि प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाती। कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, हार्ट से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, ये बड़े साधारण बीमारियां हैं जो कि आपके नॉइस पॉल्यूशन के कारण क्रिएट होती है। अब आता प्रिवेंशन ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, कैसे बचा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन आपसे एग्जाम में साधारणतः पूछा जाता है, हाउ टू कंट्रोल नॉइस पॉल्यूशन, हाउ टू लिमिट नॉइस पॉल्यूशन। तो पब्लिक प्लेस जैसे टीचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल से वहां पर हॉर्न्स वगैरह नहीं बजाया जाए। वहां ऐसे वैसे लिखा भी जाता है कि साइलेंस जोन, उसका मतलब ये होता है। साउंड प्रूफ सिस्टम यूज करने चाहिए हमें हॉस्पिटल्स वगैरह में, इंडस्ट्रीज वगैरह, जो साउंड को एब्जॉर्ब कर ले। हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गाने बजाने के इंस्ट्रूमेंट्स काम में लेते हैं घरों में, तो एक लिमिट होनी चाहिए कि इससे तेज आप नहीं बजा सकते। दूसरे देशों में तो सजा है, यदि आपका पड़ोसी शिकायत कर देता है कि आप साउंड सिस्टम को तेज बजा रहे, तो हाथों हाथ आप पे एक्शन हो जाएगा। डेंस ट्री कवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने पेड़ उगाएंगे उतना ही नॉइस पॉल्यूशन कम होगा, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करते हैं साउंड। फॉरेस्ट, माउंटेन्स, माइनिंग एरियाज में एक्सप्लोजिव्स, विस्फोटक लिमिटेड काम में लेने चाहिए। ये बहुत बड़े सोर्स है नॉइस पॉल्यूशन। स्कूल कॉलेजों में नॉइस पॉल्यूशन शुड बी ए पार्ट ऑफ सिलेबस, जिससे हम बचपन से समझ सकें कि नॉइस पॉल्यूशन क्या है, इससे हमें कैसे बचना है और इसको कम करने में हमारा क्या रोल हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एजुकेशन से ही नॉइस पॉल्यूशन के बारे में एक सिलेबस का पार्ट होना चाहिए।